Is it visible? Sir. Okay. No, sir. अब दिख Yes, रहा है बेटा? sir. ओके ओके। Yes, sir. तो बेसिकली हमने अभी कवर किया है कि मास प्रोसेसिंग टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट: लीनियर स्मूथिंग फिल्टर, मीडियन फिल्टर एंड द शार्पनिंग फिल्टर, राइट? वी हैव नॉट नो अबाउट दैट मास्किंग ऑपरेशंस। मास्किंग ऑपरेशन इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज अ मास्किंग ऑपरेशन। इफ वी टॉक अबाउट image averaging smoothing filter, we can consider that type of masking matrix. ये हमने मास्किंग हमने कंसिडर करके, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बॉक्स फिल्टर, ऑल्सो नोन एज अ लो पास फिल्टर, स्मूथिंग फिल्टर एंड अ इमेज एवरेजिंग फिल्टर, राइट? तो इस तरीके से हम कुछ भी नाम बोल सकते हैं इसे। दैट इज हमने यहाँ मास्किंग मैट्रिक्स का कंसिडर करी 3x3। तो हमने ये नोटिस किया कि एज वी इंक्रीज द साइज ऑफ मैट्रिक्स, सपोज हम कंसिडर किया हमने 5x5 का मास्किंग मैट्रिक्स अगर कंसिडर करेंगे तो क्या हुआ, which can improve the image in the sense of noise removing, but blurring effect is more। ठीक है, ब्लरिंग इफेक्ट क्या कर रहा है आपको, आपका क्या इमेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने देखा, दैट इज अ, ये आपके पास क्या था, ओरिजिनल इमेज नॉइजी इमेज था, हमने 3x3 मास्किंग करा तो आपके पास ये इमेज आया। 5x5 मास्किंग, एवरेज मास्किंग, 7x7 मास्किंग। तो बेसिकली दैट इज अ मोर ब्लर देन द प्रीवियस टू। तो जैसे जैसे हम मास्किंग साइज इंक्रीज करते जाएंगे एवरेज फिल्टर में, आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लरिंग इफेक्ट। तो इस ब्लरिंग इफेक्ट को हमने रिड्यूस करने के लिए क्या आपने टेक्निक अप्लाई करी, दैट इज अ वेटेड एवरेज मैट्रिक्स। तो वेटेड एवरेज मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली वेटेड एवरेज मैट्रिक्स में हम जनरली एक वेटेड मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय दिस मैट्रिक्स 1/16, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, राइट? तो बेसिकली हमने सेंटर पिक्सल जिसका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसका वेटेज हमने क्या दिया, ज़्यादा, दैट इज़ अ 4। तो ओवरऑल इसका हमने क्या हो जाएगा, समीशन, दैट इज़ अ 16। तो 1/16 इज़ अ वेटेड एवरेज मैट्रिक्स। तो इसको हम किस तरीके से फॉर्मूले में डिनोट करेंगे, इस टाइप से, दैट विल रिड्यूस द ब्लरिंग इफेक्ट ऑफ द प्री इमेज एवरेजिंग इमेज, राइट? तो यहाँ तक किसी को डाउट है अभी? ये हमने कवर कर लिया। आंचल, Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. ओके। तो अगर सपोज हमने वेटेड मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज अगेन हमने यहाँ पर एक इमेज कंसिडर किया, हमने 3x3 का यहाँ पर एक मैट्रिक्स अप्लाई किया, वेटेड सॉरी लीनियर स्मूथिंग मैट्रिक्स अप्लाई किया। तो इस टाइप से हमने क्या स्टोर कर दिया, B33 में सपोज हमने डेटा स्टोर कर लिया लीनियर स्मूथिंग फिल्टर अप्लाई करके। देन हमने वेटेड एवरेज मैट्रिक्स लिया, वेटेड एवरेज मैट्रिक्स इज अ 1 2 1 2 4 2 1 2 1 एंड डिवाइड बाय 16। सपोज इस टाइप से हमने वेटेड में एवरेज मैट्रिक्स लिया, सेम कोड लिया, देन हमने रन किया, दिस इज, इस तरीके से हमने सेव कर दिया, दिस इज सेव्ड इन अ डब्लू। एंड तो अगर हम दोनों को हम प्लॉट करते हैं, नेक्स्ट हमने सपोज प्लॉट किया, हम नोटिस करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर दिस इज अ वेटेड फिल्टर्ड यूजिंग वेटेड एवरेज मास्किंग मैट्रिक्स। यहाँ पर यह मैट्रिक्स क्या अज्यूम करी हमने, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 एंड डिवाइड बाय 16। एंड फॉर दैट केस हमने मैट्रिक्स क्या अज्यूम की, 1/9 1 1 1 1 1 1 1 1 1। So we can see that this is a less blurred in comparison to the linear smoothing filter। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने क्या किया, दिस इज अ वेटेड एवरेज मैट्रिक्स को हमने क्लियर किया। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं मास्क ऑपरेशन, दैट इज अ मीडियन फिल्टर। तो बेसिकली मीडियन फिल्टर में किस तरीके से हम यूज करते हैं मीडियन फिल्टर, सपोज ये आपके पास क्या है, एक बार इनपुट मैट्रिक्स है, मैंने एक एज्यूम कर दिया, सपोज दिस इज अ एफ एक्स वाई, एफ मैट्रिक्स है इनपुट इमेज, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक इनपुट इमेज ले लिया, सपोज ये कोई भी कितने भी कॉलम हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज दिस इज अ साइज ऑफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5x5 मैट्रिक्स का मैंने एक इनपुट इमेज ले लिया। सपोज फिर मैंने मास्किंग ऑपरेशन लिया आपके पास यहाँ पर, दैट इज अ 3x3 का मैंने एक मीडियन फिल्टर कंसिडर किया। मीडियन फिल्टर का मीनिंग क्या है, सपोज मैं इस पोर्शन को अगर मैं एनहेंस कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पिक्सल को मैं अगर एनहेंस कर रहा हूँ, तो ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स क्या करेगा, बेसिकली एज इट इज ये मैट्रिक्स इसमें यहाँ पर सेव हो गया। सपोज दिस इज अ, ये हमने मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर कर लिया, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दैट पिक्सल, ठीक है। फिर इस मैट्रिक्स का हम जो वैल्यूज हैं उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सपोज दैट पिक्सल इज सपोज 20, 21, 19, 18, 25, 24, 30, 32, 35, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 20, 21, 18, 18, 19, 25, 25, 24, 30, 32, 34, राइट। तो अगर सपोज मैं एज्यूम करता हूँ दैट इज अ एनहेंस्ड इमेज, अगर मैंने इन एनहेंस्ड इमेज एज्यूम किया दैट इज आल्सो अ साइज ऑफ 5x5, तो 5x5 का मैंने एक और साइज मैट्रिक्स बना दिया, दैट इज एनहेंस्ड इमेज 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पिक्सल को एनहेंस कर रहे हैं, बेसिकली हम इस पिक्सल की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग हमने 3x3 मैट्रिक्स यहाँ डिजाइन किया, इसको हमने एक असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पिक्सल इंटेंसिटी में लिख दिया, इसको 18, 19, 20, 21 एंड 24, आई थिंक 25, 30, 32, 34। इस 9 वैल्यू में मीन वैल्यू अगर मीडियन वैल्यू होगी, तो मीडियन वैल्यू क्या होगी, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 24, मीडियन ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया, बेसिकली हाफ वैल्यू इज लेस देन ऑफ दैट, हाफ वैल्यू इज ग्रेटर ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मैं कंसिडर करूंगा, इस पिक्सल की वैल्यू क्या कंसिडर कर दी, 24 अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर हुआ ये सब, ठीक है। अगर सपोज मुझे इस पर्टिकुलर Yes, sir. इस पर्टिकुलर पिक्सल को मुझे एनहेंस करना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पिक्सल आएगा, ठीक है। तो दैट इज अ एनहेंस्ड इमेज GXY, दैट इज अ इनपुट इमेज। तो इस पर्टिकुलर पिक्सल के करस्पॉन्डिंग आपके पास वेट मैट्रिक्स क्या एज्यूम होगी, ये वाली मैट्रिक्स एज्यूम होगी। इस मैट्रिक्स की जो इंटेंसिटी है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, देन कैलकुलेट द मीडियन ऑफ दैट वैल्यू, दैट मैट्रिक्स। सपोज इसको भी हम एक कंसिडर कर देते हैं, यहाँ पर सपोज वैल्यू थी, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था अभी यहाँ पर हमने, आई थिंक 20, 20. राइट, दिस इज अ 20। सपोज हम यहाँ Yes, एज्यूम कर sir. लेते हैं 10, 12, 14, 13, 16, इस तरीके से हमने एज्यूम किया। तो अब हमारी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपके पास, ये मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर पिक्सल को एनहेंस कर रहे हैं।
तो इस वैल्यू को हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 12 12 10 12 13 14 16 20 21, सॉरी 19 आ जाएगा यहाँ पर, एक 19 20 21 एंड 25, तो ये 9 पिक्सल्स हो गए। इनका मीडियन क्या हो जाएगा बेसिकली 16, तो एनहेंस्ड वैल्यू इज 16, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे। तो इस टाइप से दैट इज a work of median filter. I think clear है। That is also known as the नॉन लीनियर फिल्टर। बेसिकली जो मास्किंग मैट्रिक्स है, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं जिस मैट्रिक्स पे, वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द पिक्सल, तो दैट इज आल्सो नोन एज अ नॉन लीनियर फिल्टर। क्लियर हुआ? आई थिंक क्लियर है ये। वंदना, Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली अगर हम, Yes, sir. ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से बोलें, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया फॉर मीडियन फिल्टर, हाफ वैल्यू इज लेस देन, हाफ वैल्यू इज ग्रेटर देन। बेसिकली अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ, बेसिकली 4 वैल्यू इज लेस देन ऑफ दैट वैल्यू एंड 4 वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। फॉर यूजिंग, देखो अगर मैंने इस मैट्रिक्स को कंसिडर किया तो क्या मीडियन आया 100, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट एनहांस्ड इमेज इज 100, राइट। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट, using this filter we can enhance the image in the sense of sharpness is maintained to greater extent compared to the filter smoothing filter, right। और इसको हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, साल्ट पेपर अगर नॉइज होगी, जब हम टाइप ऑफ नॉइज पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे साल्ट पेपर टाइप ऑफ नॉइज अगर आपकी इनपुट इमेज में है तो उसको रिमूव करने के लिए हम मीडियन टाइप ऑफ फिल्टर यूज करते हैं। तो इसको एक बार कोडिंग की हेल्प से देख लेते हैं किस तरीके से हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ नोटिस करें आप, फर्स्ट हमने कोई नॉइजी इमेज लिया, मैंने इसको अगेन मैंने यहाँ पर लीनियर फिल्टर अप्लाई कर दिया, लीनियर स्मूथिंग फिल्टर विच इज़ मास्क मैट्रिक्स साइज ऑफ 3x3, ठीक है। तो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया, ये सेव हो गया डेटा विच इज़ सेव्ड इन B33, ठीक। नेक्स्ट मैंने अप्लाई क्या किया, मीडियन फिल्टर, फॉर मीडियन फिल्टर, अच्छा, फिर मैंने एक और वेटेज वेटेज भी यूज कर लिया। वेटेज, क्योंकि वेटेज एवरेज मैट्रिक्स भी क्या था हमारे पास, ब्लरिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा था, तो वेटेज मैट्रिक्स का भी मैंने रन कर दिया डेटा, वो आपके किसमें से हो गया, B33W में, ठीक है। नेक्स्ट मैंने मीडियन फिल्टर के करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन किया, तो मीडियन फिल्टर में मैंने क्या किया, मैंने मीडियन कमांड यूज कर दी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने करस्पॉन्डिंग पिक्सल के अकॉर्डिंग मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया, उस मैट्रिक्स की हेल्प का मैंने कंप्लीट एलिमेंट का मैंने क्या ले लिया, मीडियन, विच इज स्टोर्ड इन द मीडियन फिल्टर वैल्यू P33X। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कोड को मैंने अगर रन किया एंड B33 इमेज डिनोट एज अ मीडियन फिल्टर्ड इमेज। तो अगर मैं कंप्लीट इसको मैं रन करता हूँ, देन मैंने इस कंप्लीट कोड को शो किया, तो आप नोटिस करेंगे अगर आप इन दोनों इमेजेस को कंपैरिजन करें या तीनों इमेजेस को, ये क्या था आपके पास, एवरेज फिल्टर। एवरेज फिल्टर मीन्स 1/9 1 1 1 1 1 1 1 ये हमने फिल्टर यूज किया। ये आपके पास है वेटेड एवरेज फिल्टर मीन्स 1/16 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1, ये हमने यूज किया था। और मीडियन फिल्टर में हमने क्या लिया, उस पिक्सल के करस्पॉन्डिंग हमने 3x3 मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करी, इस पर्टिकुलर पिक्सल इंटेंसिटी का हमने मीडियन लिया, दैट इज अ एनहेंस्ड पिक्सल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दैट इज अ मोर शार्प देन
this image, and or we can also said that this is a less blurred in comparison to previous one. ठीक है, that is the output of a median filter. Clear है? Yes, sir. ठीक है, I think median filter भी clear है. Next, third one is a sharpening filter in for mass processing technique. तो sharpening filter देखते हैं. शार्पनिंग फिल्टर का आइडिया इस तरीके से आया, जैसे सपोज आपने नोटिस किया कि अगर हम मास्किंग ऑपरेशन में या एवरेज फिल्टर में हमने यहाँ देखा कि g of xy is a summation of I minus 1 to 1. सपोज मैं एक नॉर्मल मैट्रिक्स ले रहा हूँ j minus 1 to 1 w I j f of x प्लस आई कोमा वाई प्लस आई, ये हमने कंसिडर किया. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक समेशन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर हम नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं, या इंटीग्रेट में भी क्या होता है, एक काइंड ऑफ समेशन होता है. तो बेसिकली हमने देखा कि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी पार्ट को, तो क्या हो रहा है, वो इमेज ब्लरिंग इफेक्ट की तरफ जा रही है. ठीक है, तो अगर हम ऐसी इमेजिन करें, अगर सपोज हम डिफरेंशिएट करें सेम पार्ट का, तो पॉसिबल है कि वो शार्प हो इमेज. तो यहाँ से इस तरीके से आइडिया आया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन, तो बेसिकली यहाँ ब्लरिंग हो रहा था. ठीक है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि शार्पनिंग हो. तो यहाँ से एक आइडिया आया कि हम इमेज, इनपुट इमेज को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो अब डिफरेंशिएट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आपको क्लियर है कि अगर सपोज आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0. सिमिलरली अगर हम दोनों की बात करें सेपरेट, सपोज मैंने फर्स्ट ऑर्डर का मैं डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट ऑर्डर, अगर सपोज पिक्सल की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएटर डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सपोज दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई. अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर को डेरिवेटिव करते हैं इन सेंस में, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 0 आ जाएगी. दिस इज अ डी एफ एक्स अपॉन, सपोज एक नॉर्मल फंक्शन ले लेते हैं, वन डायमेंशनल. ठीक है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलरली रैंप का कोई करते हैं, या कोई कर्व का अगर हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो. राइट, सेम अगर हम सेकंड ऑर्डर का पार्ट करें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट अगर हम नॉर्मली कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0. किसी कर्व का करेंगे तो क्या आ जाएगी, नॉन जीरो, सपोज नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी. और अगर किसी रैंप का करेंगे, पर्टिकुलरली कांस्टेंट स्लोप ऑफ रैंप का अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली 0. दैट इज अ सम इंट्रो अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. ये आप मैथमेटिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे. ठीक है, तो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर शार्पनिंग फिल्टर इज more suitable than the first order sharpening filter, right? तो अब हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की हम डेफिनेशन देखें, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में देखें, तो किस तरीके से लिखते थे, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स. तो इस तरीके से हम लिखते थे बेसिकली डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स. दैट इज अ
डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन, आई थिंक क्लियर है। अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग की बात करूं बेसिकली, तो अगर मैंने यहाँ नोटिस करते हैं, हम मैट्रिक्स कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो जो भी डेल्टा एक्स जो भी डिफरेंस आता है वो किसका आता है, वन एलिमेंट का आता है। तो बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज अ वन। तो अगर मैं इमेज प्रोसेसिंग की बात करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन डेल्टा एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एफ एक्स इन केस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस ऑफ टू ऑफ एफ एक्स। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डबल डिफरेंशिएशन। बस हमने डेल्टा एक्स को क्या कंसिडर किया, दैट इज इट्स वैल्यू इज वन बिकॉज ऑफ इन केस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग द मिनिमम चेंज इज वन। क्योंकि आप या तो रो कम करेंगे या कॉलम कम करेंगे या इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो बेसिकली वन का चेंजेस आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन को डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर नोटिस किया है, नोट किया हुआ है। दैट इज अ सिंगल डिफरेंशिएशन एंड दिस वन इज अ डबल डिफरेंशिएशन, राइट। यहाँ तक क्लियर है आंचल? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो फॉर द शार्पनिंग फिल्टर वी हैव यूज द लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर हम जनरली यूज करते हैं शार्पनिंग फिल्टर के लिए, ठीक है। अब लाप्लाशियन फिल्टर क्या होता है, लाप्लाशियन फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ समेशन ऑफ, बेसिकली अगर इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग में हमें क्या होता है, दो एलिमेंट होते हैं। अब जनरली हमने सिंगल एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देख लिया, विच इज सपोज अगर हम इस तरीके से करें, एफ ऑफ डी एक्स स्क्वायर इज अ एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू ऑफ एफ एक्स। ये हमने देख लिया सिंगल वेरिएबल के लिए। बट इन डी आई पी क्या होता है, आपके पास टू वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, तो हमने क्या यूज किया, लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर एफ। हमने इनपुट इमेज पे अप्लाई किया, दैट इज अ समेशन ऑफ करली बाई एफ करली स्क्वायर बाई एफ बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई स्क्वायर। तो बेसिकली इंडिविजुअल का हमने क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप दोनों की वैल्यू अगर यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मली आपको क्लियर है, इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक्स प्लस वन कोमा वाई, बिकॉज हमने वाई में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, एक्स माइनस वन कोमा वाई एंड माइनस ऑफ टू एफ एक्स कोमा वाई। तो हम नॉर्मली कर्ल बाई डबल डिफरेंशिएशन को इस हमने डेफिनेशन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या नोट कर लिया। नेक्स्ट अगर सपोज हम y के करस्पॉन्डिंग हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, f ऑफ x कोमा वाई प्लस वन प्लस एफ ऑफ x कोमा वाई माइनस वन माइनस टू कोमा एफ एक्स वाई, ठीक है। अब नॉर्मली हमारे पास लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या है, डेल स्क्वायर बाई एफ विच इज अ समेशन ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ द वेरिएबल, ठीक है। तो इन दोनों का हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज अ लाप्लाशियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर एफ इज अ एफ ऑफ एक्स प्लस वन कोमा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन कोमा वाई माइनस टू ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वन माइनस टू ऑफ सॉरी एफ एक्स वाई एंड टू ऑफ एफ एक्स कोमा वाई, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों को हमने सम कर दिया। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन कोमा वाई सॉरी एक्स
प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कोमा वाई प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस 1 माइनस ऑफ 4f(x,y). ठीक है, अगर हम नोटिस करें यहाँ पर सपोज दिस इज अ इनपुट मैट्रिक्स f1 2, दिस इज अ लोकेशन ऑफ सपोज fx कोमा y, राइट, fx कोमा y, तो ये लोकेशन क्या हो जाएगी आपके पास f x माइनस 1 y माइनस 1, राइट। ये लोकेशन को क्या लिखेंगे हम f x माइनस 1 कोमा y। सिमिलरली इस लोकेशन को क्या लिखेंगे हम, दैट इज डिनोटेड एज अ f x प्लस 1 कोमा y, आई थिंक एफ एक्स प्लस 1 कोमा वाई प्लस 1। इस लोकेशन पर्टिकुलर हर एक लोकेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इस कंप्लीट मैट्रिक्स को अगर नोटिस करेंगे, इट इज़ अ नथिंग बट विच इज़ अ एफ एक्स कोमा वाई इनपुट इमेज विच इज़ अ मास्किंग with a matrix 0 1 0 0 sorry 1 -4 1 1 0 0। अगर हम किसी इनपुट इमेज को इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मास्क कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लाप्लाशियन ऑपरेटर। ये क्लियर हुआ। यहाँ से हम इस मास्किंग मैट्रिक्स पे कैसे स्विच हुए, क्लियर है एक बार? Yes, कृष्ण, sir. कृष्ण, कृष्ण, भावना, वंदना, तो सर क्लियर है बेटा कृष्ण? यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आप नोटिस करेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट 1 एंड इट्स कोफिशिएंट इज -4। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक मास्किंग मैट्रिक्स से इसको रिप्लेस कर दिया। किसी भी इनपुट इमेज को आप इस तरीके से मास्किंग कर देंगे, दैट विल गिव्स अ लाप्लाशियन ऑपरेटर, राइट। तो ये आपके पास लाप्लाशियन ऑपरेटर है। अगर आप सपोज नेक्स्ट इज सपोज आपके पास डायगोनल, अभी आपने लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या यूज़ किया, 0 1 0 1 -4 0 0 1 सॉरी 1 0, इस तरीके से लाप्लाशियन ऑपरेटर मास्किंग ऑपरेशन यूज कर लिया फॉर द लाप्लाशियन ऑपरेटर। आप डायगोनल एलिमेंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किस तरीके से मास्किंग ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, ये आपने ऑपरेशन यूज किया 1 1 1 1 माइनस ऑफ 8 1 1 1 1। तो अगर आप ये मास्किंग मैट्रिक्स यूज करते हैं तो अब भी आप लाप्लाशियन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट सपोज आप मिडिल पिक्सल की इंटेंसिटी को आपने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, मिडिल पिक्सल मीन्स द ओरिजिनल पिक्सल, यहाँ पर आपने 4 कंसिडर कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी -1 -1 -1 एंड 0 0 0 0। तो सिमिलरली इन दैट केस अगर यहाँ पर आपने डायगोनल एलिमेंट को कंसिडर करते टाइम पोलैरिटी आपने पॉजिटिव कंसिडर कर ली, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1। ऑल 4 मास्किंग मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर अ लाप्लाशियन ऑपरेटर। आई थिंक हमने प्रूव भी कर दिया इसको कंप्लीट, और आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द लाप्लाशियन मास्क, लाप्लाशियन मास्क ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमने प्रूव भी कर लिया। देन दिस इज ऑल्सो अ लाप्लाशियन मास्क विच इज इंक्लूड द डायगोनल नेबर,
डायगोनल भी हमने कंसिडर कर दिया। सिमिलरली आप अगर पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। पॉजिटिव अगर हम कंसिडर कर रहे हैं मिडिल पार्ट को, तो क्या हो जाएंगे एलिमेंट, क्या अदर एलिमेंट क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो दीज ऑल फोर आर द लाप्लाशियन मास्किंग। तो इसको अगर हम एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हमने यूज़ किया। यहाँ क्लियर है, थ्योरी क्लियर है इसकी लाप्लाशियन मैट्रिक्स की? Yes, sir. ठीक है, तो अगर हम इसको कोडिंग में देखते हैं एक बार। ये दिख रहा है मैटलैब प्लेटफॉर्म? Yes, sir. तो बेसिकली अगर आप सपोज आपने सर्किट डॉट टी आई एफ कोई एक इमेज इनबिल्ट इमेज है वो कंसिडर किया, यहाँ देखो हमने मास्किंग मैट्रिक्स क्या एज्यूम किया, जस्ट अ लाप्लाशियन मास्किंग। ठीक है, अगर लाप्लाशियन मास्किंग हम इस तरीके से कर रहे हैं तो उसको क्या है इमेज शार्पनिंग कर सकते हैं, जैसे सपोज। और नेक्स्ट हमने क्या, ये डायगोनल एलिमेंट को कंसिडर करके भी हमने मास्किंग यहाँ पर यूज़ की हुई है। तो हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है मास्किंग का, जो हम अप्लाई करते हैं मास्किंग के लिए हमने जो कोड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मास्किंग कर लेते हैं, फर्स्ट हमने क्या दिया, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन को रन करके हमने यहाँ पर B33S में हमने इमेज सेव कर लिया। देन हमने डायगोनल एलिमेंट को भी कंसीडर कर लिया। ठीक है, थर्ड हमने अब यहाँ पर इस कंप्लीट को अगर हम शो करेंगे, ये आप यहाँ नोटिस करेंगे, ये आपके पास ओरिजिनल इमेज थी, कोई सर्किट इमेज है, आपको सर्किट दिख रहा है किसी चीज़ का, आपने शार्पनिंग फिल्टर अप्लाई किया। क्या मास्किंग यूज़ किया था आपने यहाँ पर, इसके लिए आपने मास्किंग यूज़ किया था 0 1 0 1 1 -4 1 0 0। ठीक है, ये आपने इस तरीके का, और आप डायगोनल मास्किंग भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास किस टाइप की इमेज आ रही है, इस टाइप की इमेज आ रही है 1 1 1 -8 1 1 1 1। ये अगर इस टाइप के लाप्लाशियन ऑपरेटर मास्किंग लाप्लाशियन मास्किंग यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइप की इमेज आ रही है। आई थिंक क्लियर है, शार्पनिंग और फिल्टर भी क्लियर है। Yes, sir. क्लोज करें सेशन, अटेंडेंस लिख दो आप हर Sir, ये ना I am show सर शार्पनिंग फिल्टर हाँ जो अपन ने शो किया ना, हाँ, तो ये अपन ने B3S/255 क्यों किया? अच्छा B3S/255 मतलब ये डिवाइड बाय 255। बेसिकली यस सर। ये क्या हमने नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं नॉर्मलाइज का कंसेप्ट पता है आपको, जैसे सपोज अगर मैं इसको नॉर्मल प्रिंट करता हूँ, एक मैं जब हम प्रोसेस करते हैं ना कुछ इमेज को, तो उस प्रोसेस इमेज करने के बाद हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 256 लेवल। तो 256 लेवल में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है 255, तो हमने उसे नॉर्मलाइज कर दिया। नॉर्मलाइज में क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिक्सल से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने एंटर किया, अगर आप ये नोटिस कर, सॉरी हमने अगेन वही ड्रॉ कर दिया, Ctrl+V। इसको हम कंप्लीट रन करके देख लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आई। बेसिकली हमें क्या है कि नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स भी आइडेंटिफाइड नहीं थे, लेकिन हमने जैसे ही 255 से डिवाइड किया तो हमने मैक्सिमम ग्रे लेवल से हमने डिवाइड कर दिया इंटेंसिटी वैल्यू से। तो बेसिकली हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, कंप्लीट उसको नॉलेज हो गई बेसिक कि 256 ग्रे लेवल्स है। ठीक है,
एक बार हम किसी और चीज से डिवाइड करके देखते हैं, सपोज 127 से डिवाइड करते हैं, राइट, कंट्रोल V, देन अगर हमने यहाँ पर 127 से डिवाइड कर दिया, वन 127, तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, ग्रे लेवल की वैल्यू क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स क्या हो गए, कम हो गए, तो आपके पास जो फर्स्ट ही इमेज आई है वही थोड़ा सा लाइटली आई है, कि बिकॉज आपके पास नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स ही कम है। सेम हम नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स को इंक्रीज करने के लिए सपोज हम कर दें यहाँ पर 5, आई थिंक क्लियर है अब ये नंबर ऑफ किस तरीके से हमने किया, एक बार करके देख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स को इंक्रीज Yes, sir. 5 ठीक है, देखो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स हमने इंक्रीज किया तो कैसी इमेज आ गई आपके पास, दैट इज ऑल्सो अ फिल्टर्ड इमेज, बस बट आपके पास देखो नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स इंक्रीज हुए तो आपके पास हर एक पिक्सल की कोई ना कोई इंटेंसिटी आ गई, ठीक है, माइनर सा चेंज होने पर भी वो पर्टिकुलर कोई कलर शो कर रहा है, बिकॉज आपने एक नॉर्मल रेंज को 0 to 1 रेंज को आपने 512 पिक्सल्स, नंबर ऑफ पिक्सल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ठीक है आंचल, Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है किसी को, ठीक है, अटेंडेंस लिख दीजिए आप।